मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हार्ट बीट। हिंदी में इसे अपन हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन। इससे पहले अपन हार्ट की बात अपन ने कर ली थी, हृदय की बात अपन ने की थी। हृदय की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली थी, आउटर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, और भी जनरल बातें जो है वो अपन ने हृदय से संबंधित कर ली थी। तो आज जो है वो अपन बात करेंगे हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि साहब ये हृदय स्पंदन होता क्या है। देखिए, सिस्टोल प्लस डायस्टोल बराबर हार्ट बीट। सिस्टोल प्लस डायस्टोल बराबर अपन कह सकते हैं हार्ट बीट। अब बात ये आती है कि ये सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या है। देखिए, सिस्टोल का मतलब है संकुचन, सिस्टोल का मतलब है संकुचन, और डायस्टोल जो है, डायस्टोल का मतलब है शिथिलन। और हार्ट बीट का मतलब आप जानते हैं, हृदय स्पंदन। जब अपन हार्ट की चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है उसमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया पाई जाती है। हार्ट में संकुचन और शिथिलन की क्रिया पाई जाती है। आलिंद और नीले संकुचित होते हैं, फिर फैल जाते हैं, फिर शिथिलन वाले, फिर संकुचन, फिर शिथिलन, फिर संकुचन, शिथिलन। तो आलिंद और नीले के संकुचन और शिथिलन की जो क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको अपन हार्ट बीट कहते हैं, जिसे अपन हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक, हृदय में आलिंद और नीले के संकुचन और शिथिलन के पश्चात एक, या वो संकुचन और शिथिलन की जो क्रिया होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको अपन कहते हैं हार्ट बीट, अपन उसको कह सकते हैं, या अपन कहें हृदय स्पंदन अपन कह सकते हैं। जनरली रूप से अपन बात करते हैं तो मानव में हार्ट बीट जो होती है, मानव में हार्ट बीट रेट जो होती है, हार्ट बीट रेट कितनी होती है? 75 पर मिनट, या ये भी कहा जाता है कि सब 72 से 75 पर मिनट। मतलब एक मिनट में अपना जो हृदय है, एक मिनट की अपन बात करते हैं तो एक मिनट में अपना जो हृदय है वो कितना लगभग 75 मिनट, एक मिनट में हृदय जो है वो हृदय कितना लगभग 75 टाइम जो है वो बीट करता है। ठीक है, अपना जो हृदय है वो क्या करता है? बीट करता है, जिसको अपन कहते हैं ना कि साहब अपना जो हृदय है वो धक धक कर रहा है, अपना जो दिल है वो धक धक कर रहा है ना। दिल किसको कह रहे हैं अपन? अपन दिल, हार्ट को कह रहे हैं। तो दिल धक धक करता है, धक धक लगातार रूप से। आपको पता होगा अपनी बाई साइड में जब अपन अपना हाथ लगा के महसूस करते हैं तो धक धक की, ठीक, कि ये जो है वो क्या कर रहा है? मूव कर, सॉरी बीट कर रही है वो। तो एक मिनट की अपन बात करते हैं तो एक मिनट में लगभग 72 से 75 तक ये जो हार्ट बीट है, और ये फिक्स नहीं है, ये आपातकालीन परिस्थितियों की अपन बात करते हैं तो ये चेंज हो जाती है। कोई भी किसी प्रकार की कोई टेंशन आ रही है, कोई भी किसी प्रकार का डर अपने को लग रहा है, रात के अंधेरे में आप जा रहे हो और वहां पर अपने को एकदम से कुछ ऐसा डर महसूस हो रहा है, पेपर देने के लिए आप जा रहे हो, जैसे पेपर मिलता है उस समय की अपन बात करते हैं। ऐसी कंडीशन में अपनी जो हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
75 से 80, 85, 90, है ना, तो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जनरली बात करें सामान्यतः मानव में हार्ट बीट रेट जो है वो कितनी होती है, 75 पर मिनट होती है। और एक दिन की अपन बात करें तो एक दिन में लगभग 10,000 बार, एक दिन में मनुष्य का हार्ट, एक दिन में मनुष्य का हृदय लगभग 10,000 बार धड़कता है। एक दिन की बात करें तो एक दिन में मनुष्य का जो हार्ट होता है वो लगभग 10,000 बार जो है वो धड़कता है। और एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग कहा जाए तो ये 40 करोड़ बार जो है वो धड़कता है। और एक हृदय स्पंदन के समय की बात करें, एक हार्ट बीट में लगा समय, एक हार्ट बीट रेट, एक हृदय स्पंदन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकंड लगता है जी। कैसे लगेगा, आपको पता है कि जैसे बताया कि साहब हृदय जो HBR पर निकाले तो हृदय एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। और कितनी बार होगा, 75 बार। एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़का, 75 बार। 75 का इसमें भाग दो तो एक हार्ट बीट का समय आ जाएगा, ठीक है। और 75 का भाग देखिए 60 में कितना है, 0.8 सेकंड है। तो एक हार्ट बीट में लगा समय कितना होता है, 0.8। ये जो हार्ट बीट होती है इसको किससे मापते हैं, मापने का यंत्र। बात करें मापने का यंत्र की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर एक गले के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है, कानों में लगाते हैं, उसके बाद के अंदर वो लगाते हैं, वो हार्ट बीट को मापा जाता है। उसको आप कान में लगाकर उसके बाद में आप अगर हार्ट के ऊपर लगाते हो तो आपको बहुत तेज आवाज आती है और धक धक की आवाज जो है वो देखने को मिल रही है अपने को। वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या है वो, स्टेथोस्कोप। तो हार्ट बीट जो रेट है उस हार्ट बीट रेट को मापने का, हार्ट बीट रेट जो है उसको मापने के अगर यंत्र की अपन बात करें तो वो किसकी है, वो किसमें है, वो आपका जो स्टेथोस्कोप है, उस स्टेथोस्कोप के द्वारा अपन उसको माप सकते हैं। दूसरी बात करें कि मैक्सिमम हार्ट बीट रेट किसकी है, और इसी दरमियान हम बात कर लेंगे मिनिमम हार्ट बीट रेट किसकी होती है, तो देखिए मैक्सिमम हार्ट बीट रेट है छछूंदर में लगभग 800 पर मिनट, छछूंदर जो है उसका हृदय एक मिनट में लगभग 800 बार धड़कता है। और अगर बात की जाए ब्लू व्हेल तो उसमें ये लगभग 20 से 25 पर मिनट। छछूंदर की बात करें तो छछूंदर में सबसे ज्यादा हार्ट बीट, सबसे ज्यादा तेज जो है वो धड़कता है हृदय किसका, छछूंदर का। कितना, लगभग 800 पर मिनट। एक मिनट में उसका हार्ट जो है वो लगभग 800 बार बीट करता है, 800 बार धड़कता है। और अगर ब्लू व्हेल की बात करें तो ब्लू व्हेल में लगभग 20 से 25 बार धड़कता है। हाथी की बात करें, हाथी की बात करें तो हाथी में भी लगभग 20 से 25 बार धड़कता है। अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े में लगभग 30 से 32 बार जो है वो एक मिनट के अंदर धड़कता है, ठीक है। ऊंट की बात करें तो 25 से 30, ऊंट की बात की जाए
ऊंट की अपन बात करें तो ऊंट में लगभग 25 से 30 बार धड़कता है, घोड़े में जो है वो लगभग 30 से 37 बार धड़कता है। ऊंट में 1 मिनट में लगभग 25 से 30 बार जो है वो धड़कता है। ठीक, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अपन जब रेस्ट में होते हैं, जागते हैं, है ना, जागते रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, उस समय अगर बात करते हैं, सॉरी जागते क्या, जो अपन सोते रहते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं, उस समय हार्ट बीट रेट थोड़ी कम हो जाती है, मतलब 70 से जो है वो कम हार्ट बीट रेट है, 65 से 70 के लगभग हो जाती है। और जब अपन जागते रहते हैं उस समय अपनी हार्ट बीट रेट 75 के समथिंग होती है ना, 72 से 75। और जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, जब अपन व्यायाम करते हैं, या अपन कोई जैसे तेज चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उनकी अपन बात करते हैं, तो अपनी हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है, अपना दिल जो है वो जोरों से धक धक करने लग जाता है। कुछ ऐसी क्रिया, आपको किसी चीज की लालसा होती है, कुछ खुशी वाली कंडीशन की आती है आपको, ठीक है, और जैसे आपको खुशी वाली कंडीशन दिखाई देती है और उसको देखते ही जो आपका दिल जो है वो धक धक करने लग जाता है, मतलब जल्दी जल्दी धड़कने लग जाता है। और टेंशन वाली का बात आती है तभी भी आपका दिल जो है जोरों से धड़कने लग जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन मैंने आपको बताई है कि एक तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जब सो रहा है व्यक्ति तो हार्ट बीट रेट थोड़ी कम हो जाएगी, और जब जाग रहे हैं तो हार्ट बीट रेट सामान्य 70-75 हो जाएगी, और जब वो एक व्यायाम कर रहा है ना, इस प्रकार की कंडीशन में होगा तो उसकी हार्ट बीट रेट जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो अलग अलग प्राणियों के अंदर हार्ट बीट रेट की बात करें तो वो अलग अलग होती है। अगर HBR की बात करें तो मैं ये भी कह सकता हूं कि HBR इज प्रोपोर्शनल टू 1 ऑफ साइज ऑफ रेट एंड साइज ऑफ बॉडी अपन कह सकते हैं। ये हार्ट बीट रेट जो है वो अपन कहें कि व्युत्क्रम होती है किसके, साइज ऑफ बॉडी कि जिस जीव का की बॉडी जो है वो बड़ी होगी उसमें हार्ट बीट रेट कम होगी, और जनरल रूप से बात करते हैं, सामान्य रूप से, और जिसकी बॉडी जो है वो छोटी होगी उसमें हार्ट बीट रेट उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखो छछूंदर छोटा सा प्राणी है जिसकी हार्ट बीट रेट 800 होगी, और ब्लू है 30-30 हाथियों जितना बड़ा बस वजन है, 30-30 हाथियों जितना वजन है, इतनी बड़ी, तो उसमें ब्लू वही जिसके अंदर हार्ट बीट रेट जो रेट है वो कितनी होती है, 20 से 25 होती है। अगर सबसे बड़े हार्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो हार्ट होता है, सबसे बड़ा हार्ट किसका है, सबसे बड़ा हार्ट है जिराफ का, सबसे बड़ा हार्ट किसका है, जिराफ का। और सबसे छोटे हार्ट की बात की जाए, सबसे छोटा जो हार्ट है वो किसका है, वो है छछूंदर का, किसका, छछूंदर का। सबसे बड़ी जो हार्ट है वो सबसे बड़ा हार्ट जिराफ का है, और सबसे छोटे हार्ट की बात करें तो सबसे छोटा जो हार्ट है वो किसका है, छछूंदर का है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जन्म के समय मनुष्य जो है उसमें हार्ट बीट रेट ज्यादा होती है, 1 वर्ष के बाद में थोड़ी कम आती है, 10 वर्ष की आयु में और कम आती है, और वयस्क में कितनी हो जाती है, 72 हो जाती है। अगर जन्म की बात करें तो जन्म के समय HBR लगभग 130 पर मिनट होती है। इसमें मनुष्य जन्म के समय HBR लगभग 130 पर मिनट होती है। 1 वर्ष की उम्र में HBR लगभग 100 पर मिनट होती है। 10 वर्ष की उम्र में HBR लगभग 90 पर मिनट या 95 पर मिनट होती है। और एडल्ट में HBR लगभग 72 पर मिनट। बच्चा जो होगा उस बच्चे में हार्ट बीट रेट थोड़ी तीव्र होती है, तेज होती है। 1 मिनट में लगभग बच्चे का जो हृदय है वो 130 बार धड़कता है।
10 वर्ष की उम्र में उसका हृदय 100 बार धड़कने लगता है 1 वर्ष में, और 10 बार में और कम हो जाता है 90 85 के लगभग 95 के लगभग। और एडल्ट की बात करते हैं, एक व्यस्क मनुष्य की बात करें तो व्यस्क मनुष्य में हार्ट जो है वो लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, ये बातें जो है वो अपन ने यहाँ पर की हैं, ये चर्चा अपन ने यहाँ पर की है जनरल के सिस्टोल और संकुचन और शिथिलन की क्रिया के फलस्वरूप हार्ट में स्पंदन उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हृदय स्पंदन कहा जाता है। हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का समय लगता है। मानव का हार्ट बीट रेट 75 पर मिनट होती है सामान्य परिस्थितियों के अंदर। एक दिन में मनुष्य का हृदय लगभग 10,000 बार धड़कता है, और एक साल की बात करें तो मनुष्य का हृदय 40 करोड़ बार धड़कता है। मैक्सिमम हार्ट बीट रेट छछूंदर की होती है 800 पर मिनट। मिनिमम हार्ट बीट रेट ब्लू व्हेल की होती है 20 से 25 पर मिनट। सबसे बड़ा हार्ट जिराफ का होता है, सबसे छोटा हार्ट छछूंदर का होता है। बच्चे में जन्म के समय हार्ट बीट रेट 130 पर मिनट होती है। 1 वर्ष की उम्र में 100 पर मिनट, 10 वर्ष की उम्र में लगभग 90 पर मिनट, और एडल्ट में लगभग 72 पर मिनट होती है। जितना ज्यादा बॉडी की साइज होगी उतनी हार्ट बीट रेट क्या होती है, कम होती है। ये तो जनरल बात है। अब बात करते हैं आगे। यहां तक बात होगी, इसके बाद बात करते हैं आगे, जिसमें अपन देखते हैं ओरिजिन देखते हैं हार्ट बीट। बात करते हैं हार्ट बीट के ओरिजिन की, उत्पत्ति की बात करते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जीवों का हृदय 2 प्रकार का होता है। अगर बात करें तो कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जीवों का हार्ट 2 प्रकार का होता है। जीवों का हार्ट 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, नंबर 1 और नंबर 2। किस पर कौन कौन से हार्ट है जरा सोचना। मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए, किसकी उत्पत्ति के आधार पर, हृदय स्पंदन की उत्पत्ति के आधार पर, तो हार्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, या अपनी हृदय स्पंदन एज हार्ट बीट की उत्पत्ति के आधार पर जीवों का हार्ट जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर ध्यान हो तो, एक तो बताया था मैंने आपको न्यूरोजेनिक हार्ट, एक तो था न्यूरोजेनिक हार्ट, अब याद आ गया होगा। एक था मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, और एक कौन सा था, मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट जिसको हिंदी में कहा तंत्रिका जनित हृदय, और अगर बात करें मायोजेनिक की तो इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं, क्या कहेंगे, पेशी जनित क्या हृदय। ओके, हार्ट बीट की उत्पत्ति के आधार पर हार्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट को हिंदी में तंत्रिका जनित हृदय कहा जाता है, और मायोजेनिक हार्ट को क्या कहा जाता है, पेशी जनित
हृदय कहा जाता है। अब क्या होते हैं ये न्यूरोजेनिक हार्ट और क्या होते हैं मायोजेनिक हार्ट? ऐसे हार्ट जिनमें हृदय स्पंदन की उत्पत्ति का उद्भव तंत्रिकाओं से होता है। क्या कह सकते हैं? ऐसे हार्ट जिनमें हार्ट बीट की उत्पत्ति तंत्रिकाओं से होती है, तंत्रिकाओं से होती है, उन्हें न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो एकैसोरिक प्राणी। ओके, ऐसे हार्ट जिनमें हृदय स्पंदन की उत्पत्ति, हार्ट बीट की उत्पत्ति तंत्रिकाओं से होती है, हार्ट बीट की उत्पत्ति का उद्भव तंत्रिकाओं से होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। एकैसोरिक एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें। और ऐसे हार्ट जिनमें हृदय स्पंदन की उत्पत्ति का उद्भव हृदय पेशियों से होता है। ठीक है, ऐसे हार्ट जिनमें हार्ट बीट की उत्पत्ति का उद्भव कहां से होता है? तंत्रिकाओं से होता है, उसको न्यूरोजेनिक हार्ट। और ऐसे हार्ट जिनमें हार्ट बीट की उत्पत्ति मसल्स से होती है। और आपको बताया था कि हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? कार्डियक मसल्स। ऐसे हार्ट जिनमें हार्ट बीट की उत्पत्ति कार्डियक मसल्स से होती है, उन्हें मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। कौन सा हार्ट कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अपन कह सकते हैं कैसोरिकी प्राणी। वर्टिब्रेट्स की अपन बात करें, कैसोरिक प्राणियों की अपन बात करें तो कैसोरिकियों के जो हार्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मायोजेनिक होते हैं। तो ऐसे हार्ट जिनमें हृदय स्पंदन की उत्पत्ति कार्डियक मसल से होती है या कहें हृदय पेशियों से होती है, उसे मायोजेनिक हार्ट अपन कहते हैं। ओके, यहां तक की बात होगी कि हार्ट बीट की उत्पत्ति के आधार पर जीवों का हार्ट दो प्रकार का होता है, तंत्रिका जनित और पेशी जनित। ओके, ये चर्चा। अब अपन बात करते हैं आगे कि हार्ट बीट जो है उस हार्ट बीट का ओरिजिन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से या की क्रिया की जाएगी, उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कि कैसे हार्ट बीट जो है उसमें तरंगों की गति का किस प्रकार का अनुक्रम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सभी बातें करते हैं। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट है और ये हार्ट की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें ये आपके आलिंद हो गए और ये नीले हो गए। ठीक है, ये आलिंद हो गए और ये नीले हो गए। ठीक, आलिंद और नीले की अपन ने बात कर ली, हार्ट की अपन ने बात कर ली, और ये इसके ऊपर आवरण हो गया, यही कहानी। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान हो तो, कि ये जो हार्ट होता है उस हार्ट में जो आलिंद की जहां पर बात कर रहे हैं, आलिंद में एक पेशियों से बना हुआ एक गुच्छा होता है
जिसको क्या कहा था, एस ए नोड कहा। क्या कहा था, एस ए नोड इसको कहा था। एस ए नोड जिसको पूरा नाम सिनो ऑरिकुलर नोड, जिसको हिंदी में सिरा आलिंद घुंडी का क्या कहते हैं, सिनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, या एस ए नोड कहा जाता है। इसी ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है, इसी ऐसे नोड को हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। ये एस ए नोड क्या काम करता है, ये एस ए नोड क्या है। पहली बात तो ये आती है कि साहब ये एस ए नोड है क्या। तो एस ए नोड जो है वो न्यूरोकार्डिक पेशियों का गुच्छा है। एस ए नोड क्या है, न्यूरोकार्डिक पेशियों का गुच्छा। क्या है ये एस ए नोड क्या है, ये न्यूरोकार्डियल मसल्स का गुच्छा है। न्यूरोकार्डिक मसल्स का क्या है, गुच्छा है। ठीक है, न्यूरोकार्डिक मसल्स का क्या है, गुच्छा है। किसका, कार्डियक मसल्स का। किसका गुच्छा है, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का एक गुच्छा है। मैंने आपको बताया था ध्यान हो तो कि ये जो ऐसे नोड होता है, यहां से विभिन्न प्रकार की फाइबर्स निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के फाइबर्स निकलते हैं और ये आलिंद की पूरी दीवार में, पूरे आलिंद में फैल जाते हैं। और ये इसमें संकुचन की क्रिया करते हैं। जब इसमें संकुचन होगा तो इसमें शीतलन, जब इसमें शीतलन तो इसमें संकुचन। यहां से जैसे संकुचन होगा तो यहाँ पर एक नोड होता है, जो ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि उसको एवी नोड कहा जाता है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। तो जब इसमें संकुचन वाली क्रिया होती है तो इसमें संकुचन होगी तो इसके पास में सूचना जाएगी, किसके पास में, एवी नोड के पास में सूचना जाएगी। एवी नोड जो है वो मैंने आपको बताया था कि यहां पर मौजूद होता है। ये एवी नाम तो दिया है क्योंकि ये ऑरिकुल और वेंट्रिकल, ऑरिकुल का मतलब आलिंद, वेंट्रिकल का मतलब निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल जहां मिल रहे हैं वहां पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल की जहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑरिकल को बांटने वाला सेप्टम था एक, जिसको कहा था अपन ने इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और उसी प्रकार नीलों को बांटने वाले को कहा था अपन ने इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, तो यहां से जो है इस एवी नोड से यहां से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं और वो तंत्रिकाएं आगे जाकर क्या हो जाती हैं, वो जाकर आगे ब्रांच हो जाती है। वो तंत्रिकाएं आगे जाकर क्या हो जाती हैं, ब्रांच हो जाती है। आगे जाकर क्या हो जाती है, ब्रांच हो जाती है। इन तंत्रिकाओं का जो गुच्छा था, इन तंत्रिकाओं के गुच्छे को कहा गया था क्या, बंडल ऑफ हिग्स। ध्यान हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही आपको ये बात बताई थी कि इन तंत्रिकाओं से या ये जो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के ब्रांचिंग होते हैं यहाँ पर और ये गुच्छा बना लेते हैं, इनको कहा था बंडल ऑफ हिग्स, या कहें हिग्स के समूह कहा, हिग्स के बंडल या हिग्स के समूह, इसके समूह या हिग्स के बंडल। और इससे विभिन्न प्रकार के फाइबर्स निकलते हैं, उन्हें कहा था फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे, पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के तंतु। इस प्रकार से निकल रहे हैं, ये पूरा जो निलय होता है उस पूरे निलय के अंदर ये पहुंच जाते हैं।
तो जिसको क्या कहा था, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे कहा था। ठीक है, एवी नोड से कहां पर है सूचना, बंडल ऑफ हिज के पास है, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से कहां जाएगी, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे, पुरकिंजे। ये तो फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे हो गए, ये बंडल ऑफ हिज हो गए एक प्रकार से। ये अपन कहेंगे जहां पर ये नोड पाया जाता है जिसको एवी नोड अपन कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही एसए नोड जो है, जो कि क्या है, न्यूरोकार्डियक मसल्स का गुच्छा है, इसमें जैसे ही संकुचन होगा तो सूचना एवी नोड के पास पहुंचेगी, एवी नोड एक्टिव होगा और वो क्या काम करेगा, बंडल ऑफ हिल्स को खींचने का काम करेगा। जैसे बंडल ऑफ हिल्स को क्या करेगा, बंडल ऑफ हिल्स जो है वो क्या है, फाइबर से उनका समूह हो गया, तो इनमें भी क्या होगा, संकुचन होगा। इसमें संकुचन हुआ, इसके बाद ये एक्टिव हुआ, तो अब ये एक्टिव होगा तो इसमें संकुचन होगा, जब इसमें संकुचन होगा तो इसमें शिथिलन हो जाएगा, और इसमें संकुचन होता है तो इसमें शिथिलन हो जाएगा। ठीक है, तो जब संकुचन हो जाएगा और फिर आकार शिथिलन हो जाएगा, तो ये जो क्रिया होगी वो एक बीट हो जाएगी, तब एक ध्वनि उत्पन्न होगी, तो उसको अपन कहते हैं हार्ट बीट। तो इस प्रकार से हार्ट बीट जो है, उस हार्ट बीट का यहाँ पर क्या हुआ, ओरिजिन होता है। ठीक है, इस प्रकार हार्ट बीट जो है वो यहाँ से रिलीज होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हार्ट बीट का ओरिजिन किसके द्वारा होता है, हार्ट बीट का ओरिजिन कौन करता है, एसए नोड जो है वो करता है। और एसए नोड जो है उसके नाम मैंने आपको बता भी दिए हैं, क्या क्या बताए, एसए नोड जो है उसके नाम मैंने आपको बताए हैं। इसको पेस मेकर भी कहा जाता है, पेस मेकर, इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, और इसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ हार्ट ये भी कहा जाता है। ये तीनों जो नाम है वो किसके नाम है, वो एसए नोड के हैं। एसए नोड जो है उस एसए नोड जो शिनु ऑरिकुलर नोड है, जो सिरा आलिन घुंडी है, उसे पेसमेकर, हार्ट ऑफ हार्ट और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। अगर एवी नोड की बात करें तो इसमें भी मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक तो था पेसमेकर, एक तो था पेसमेकर सेकंड, और एक है रिसीविंग सेंटर ऑफ हार्ट, रिसीविंग सेंटर ऑफ हार्ट। ये दो नाम जो हैं वो किसके हैं, एवी नोड। तो ऐसे नोड के तीन नाम हो गए, पेसमेकर, हार्ट ऑफ हार्ट, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ हार्ट। एवी नोड की बात करें तो एवी नोड के दो नाम हो गए, पेसमेकर सेकंड और रिसीविंग सेंटर ऑफ हार्ट। ओके, तो ये तो बात हुई हार्ट बीट के उद्भव की, कि हार्ट बीट का उद्भव कहां से हुआ। तो उद्भव कहां से हुआ हार्ट बीट का, जनरली रूप से देखें तो एवी नोड से। अब अपन बात करेंगे कि इसका कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है उसकी अपन बात करते हैं। ओरिजिन की बात होगी, अब बात करते हैं कंट्रोल। ये हार्ट बीट तो उत्पन्न होगी, अब इस हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है। हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई, दिल जोरों से धक 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 कर रहा है, बहुत तेज धक 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 कर रहा है, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। अपन खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकते, ये नहीं है कि साहब अपना दिल जोरों से धक रहा है, धक 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 कर रहा है, फिर अपन कहीं नहीं, चुप हो जा, ठीक है, धीरे हो जा या तेज हो जा, अपन तो कर नहीं सकते। तो कंट्रोल कौन करता है, तो कुछ नर्व भी होती है कंट्रोल करने वाली और कुछ हार्मोन भी होते हैं कंट्रोल करने वाले। बात करते हैं, तो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर।
चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट रेट, हृदय स्पंदन की दर जो होती है उस हृदय स्पंदन की दर को कंट्रोल कौन करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि तो हार्मोनल कंट्रोल होता है और एक नर्वस कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं बात करता हूं नर्वस कंट्रोल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्वस कंट्रोल, तंत्रिकीय नियंत्रण। नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण कि तंत्रिकाएं जो है वो नियंत्रित कैसे करते हैं। देखिए जनरली रूप से बात करें तो अपन ये कहेंगे कि हार्ट बीट रेट, हृदय स्पंदन की दर को उत्पन्न करने का कार्य SA नोड करता है और हृदय स्पंदन की दर को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि अपने ब्रेन का पार्ट। ये मान लीजिए मेडुला ऑब्लांगेटा, MO जिसको मैं बोल रहा हूं। मेडुला ऑब्लांगेटा में कार्डियक सेंटर पाया जाता है और वो कार्डियक सेंटर के दो सब सेंटर वहां मौजूद होते हैं। एक होता है कार्डियक एसिलेटरी सेंटर, एसिलेटरी सेंटर, और दूसरे की बात करें तो वो होता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। इसको हिंदी में कहें तो कह सकते हैं हृदय उत्तेजक केंद्र। इसको हिंदी में कह सकते हैं हृदय उत्तेजक केंद्र, और इसके कह सकते हैं अपन हिंदी में हृदय संदमित केंद्र, हृदय संदमित केंद्र। ओके, अब होता क्या है, जैसे ये बात कर रहा हूं मैं हार्ट की, ये मैंने बात की है हार्ट की बात कर रहा हूं यहां पर, जिसमें ये आलिंद हो गए और ये नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं तो वो कौन सा हो गया? निलय हो गया। ठीक है, ये आलिंद हो गए और ये क्या हो गए? निलय। और जैसा कि आपको पता है कि दाएं आलिंद में यहाँ पर मौजूद होता है कौन मौजूद होता है? SA नोड मौजूद होता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो SA नोड है वो क्या काम करता है? हार्ट बीट को क्या करता है? हार्ट बीट की उत्पत्ति करने का काम करता है। देखिए कार्डियक एसिलेटरी सेंटर जो होता है वो और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर की बात करता है, ये दोनों किसके बाहर है? ये CC के बाहर। CC का मतलब क्या है यहाँ? CC का मतलब है कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर जो है कहाँ पाया जाता है? कार्डियक सेंटर हार्ट में पाया जाता है, और हार्ट में ये दो सब सेंटर के रूप में पाया जाता है। एक कार्डियक एसिलेटरी सेंटर होता है जिसको आप हृदय उत्तेजक या हृदय त्वरित भी बोल सकते हो। आप उत्तेजक या त्वरित लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हृदय त्वरित तेज करने वाला हृदय त्वरित केंद्र होता है और एक हृदय संगमित केंद्र होता है। ओके, ये जो कार्डियक जो त्वरित केंद्र और इसकी हम बात करें, ये दोनों का संबंध किससे होता है? ये दोनों SA नोड से जुड़े रहते हैं। कार्डियक एसिलेटरी सेंटर की बात करते हैं, दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है वो किससे, इससे क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। अगर कार्डियक एसिलेटरी सेंटर की बात करें तो ये सिंपैथेटिक नर्व से जुड़ा रहता है। कौन सी नर्व से? सिंपैथेटिक जो नर्व होगी उस सिंपैथेटिक नर्व से ये जुड़ा रहेगा और सिंपैथिक हार्मोन का स्राव करेगा। कार्डियक एसिलेटरी सेंटर की बात करते हैं तो ये सिंपैथेटिक नर्व से जुड़ा रहता है और ये सिंपैथेटिक नर्व जो है वो क्या काम करेगी? सिंपैथिन हार्मोन को सीक्रेशन करेगी और ये सिंपैथिन हार्मोन क्या काम करेगा? ऐसे नोड को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा।
उत्तेजित करेगा। और जब ये इसको उत्तेजित करेगा तो HBr जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे नोड जो है उस ऐसे नोड को ये क्या काम करेगा, उत्तेजित करेगा, जिससे हार्ट बीट रेट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात करें कि कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर ऐसे नोड से जुड़ा रहता है वेगस नर्व के द्वारा। वेगस नर्व जो है उस वेगस नर्व के द्वारा जुड़ा रहता है। इसको पैरासिम्पेथेटिक नर्व भी बोलते हैं। पैरा सिंपैथेटिक नर्व भी इसको कहा जाता है। प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको सिंपैथेटिक को सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं, सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और इसको हिंदी में बोलते हैं परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए ये वेगस नर्व जो है वो एसिटाइल कोलिन हार्मोन का स्रावन करते हैं। कौन से हार्मोन का, एसिटाइल कोलिन हार्मोन। ये एसिटाइल कोलिन हार्मोन क्या काम करता है, एसए जो नोड है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट का मतलब होता है संदमित करने का काम करता है। क्या काम करता है, इसको संदमित करता है, संदमित करने। और जब इसको संदमित किया जाएगा तो HBr क्या हो जाएगी, कम हो। तो इस प्रकार से जो कंट्रोल की अपन बात करते हैं तो इस प्रकार से कंट्रोल देखा जाएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि हार्ट बीट का कंट्रोल जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो इसका कंट्रोल करता है। जो लिखा है ना एमओ, एमओ का मतलब क्या है यहाँ पर, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा जो उसके द्वारा इसका कंट्रोल होता है। किसका, हार्ट बीट रेट का। और हार्ट बीट रेट की उत्पत्ति कहां से होगी, एसए नोड से। हार्ट बीट रेट की क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो केंद्र है वो कौन सा है, कार्डियक सेंटर। हार्ट बीट की क्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र, अगर ये पूछा जाए कि हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और हार्ट बीट रेट को, हृदय स्पंदन दर को कंट्रोल करने वाला केंद्र वो कौन सा है, कार्डियक केंद्र है, या कहें हृदय केंद्र। और ये कहाँ स्थित होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है उस मेडुला ऑब्लांगेटा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो होगा उसके अंदर ये पाया जाएगा। ठीक है, और वेगस नर्व की अपन बात करते हैं तो मैंने कहा कि परानुकंपी प्रकार की होती है, और सिंपैथेटिक नर्व की बात करते हैं तो कैसी होती है, सहानुकंपी प्रकार की होती है। अगर वेगस नर्व जो है उसको अगर काट दिया जाए तो ऐसे में क्या होगा कि अब ये क्या काम करती है, वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन हार्मोन का स्रावन करती है, HBr को कम करती है। अगर इसको काट दिया जाए तो HBr कंट्रोल नहीं होगी, हार्ट बीट रेट बहुत फास्ट हो जाएगी, और ऐसी क्रिया में उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये बात जो है वो अपन ने यहां तक की है। ये कौन सा कंट्रोल हुआ, ये नर्वस कंट्रोल। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करने की उत्पत्ति मेडुला ऑब्लांगेटा से होगी, और इसको कंट्रोल करने का काम कार्डियक सेंटर करता है। हार्ट बीट रेट की उत्पत्ति एसए नोड से होगी, हार्ट बीट रेट की उत्पत्ति एसए नोड से होगी, और इसको कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। मेडुला ऑब्लांगेटा में एक कार्डियक सेंटर पाया जाता है जिसके दो सब सेंटर होते हैं, एक कार्डियक एसिलेटरी सेंटर, एक कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियक एसिलेटरी सेंटर सिंपैथेटिक नर्व द्वारा एसए नोड से जुड़ा रहता है। ये क्या काम करता है, सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथिन हार्मोन का स्रावन करता है। ये सिंपैथिन हार्मोन एसए नोड को उत्तेजित करता है। जैसे ही एसए नोड उत्तेजित होगा हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके विपरीत बात करेंगे कि कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर वेगस नर्व द्वारा
एस ए नोड से जुड़ा रहता है। वेगस नर्व एसिटाइलकोलिन हार्मोन का स्रावन करती है। एसिटाइलकोलिन हार्मोन एस ए नोड को इनहिबिट करेगा और जैसे इनहिबिट करेगा HBr जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ हार्मोनल कंट्रोल की। अपन बात कर लेते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी हार्ट बीट रेट को कम करने और बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए कौन से हैं। अगर बात करें हार्मोनल कंट्रोल, ये तो नर्व कंट्रोल था। दूसरी बात करता हूं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल देखिए कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि हार्ट बीट रेट को कम करते हैं। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, इंसुलिन हार्मोन हार्ट बीट रेट को कम करता है, HBr को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो यह हार्ट बीट रेट को कम करता है। लेकिन अगर बात की जाए सेक्स हार्मोन की, सेक्स हार्मोन या बात करें थायरोक्सिन हार्मोन की, थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें, सेक्स हार्मोन की बात करें तो ये जो है वो क्या काम करते हैं, ये HBr जो है उस HBr को बढ़ाते हैं। कौन, ये अब बात करें अगर अपन सेक्स हार्मोन की और थायरोक्सिन हार्मोन की अपन बात करें तो ये क्या काम करेंगे, अपन कहें कि बढ़ाने का काम करेंगे। किसको, हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करें। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो भी इसको बढ़ाने का काम करता है। बात कर रहे हैं एड्रेनलिन हार्मोन की बात करें तो ये भी जो है हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो ये हार्मोनल, ये तो नर्व कंट्रोल हो गया, ये हार्मोन कि कुछ हार्मोन भी हार्ट बीट रेट को बढ़ाने और कम करने का काम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है वो हार्ट बीट रेट को कम करने का काम करता है और सेक्स हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हार्ट बीट जो रेट है उस हार्ट बीट रेट को क्या करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये दोनों बातें कर ली अपन ने हार्मोन्स की। ये हार्मोन इसको हार्ट बीट रेट जो है उस हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम भी करते हैं और हार्ट बीट रेट को कम करने का काम भी करते हैं, जिसमें इंसुलिन कम करने का काम करता है और सेक्स हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल कंट्रोल भी होता है ना। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, फिजिकल कंट्रोल भी होता है। फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल में क्या होगा कि जब शरीर, बॉडी जो होती है वो बॉडी भी कंट्रोल करने का, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है, हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो भौतिक कारण हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने पर हार्ट बीट रेट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो उस समय देखा करो आप अपनी HBr बढ़ जाती है। और इसी कारण जो बुखार की हम बात करते हैं तो बुखार वाली जो कंडीशन होती है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी का, तो उस समय जो HBr जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो शारीरिक ताप जो बढ़ेगा, जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, शारीरिक ताप जो बढ़ेगा तो शारीरिक ताप के बढ़ने पर हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। शारीरिक ताप बढ़ने पर हार्ट बीट रेट, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है और बुखार से पीड़ित व्यक्ति की हृदय दर इसी कारण बढ़ती है। शरीर के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने पर लगभग 10 हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। अगर अपना बॉडी का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ गया है तो लगभग 10 बीट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 72 है तो 82 हो जाएगा। तो ये फिजिकल फैक्टर्स जो है वो भी काम करते हैं इसको कंट्रोल कर। तो ये बात हमने कर ली, हार्ट बीट रेट को कंट्रोल कर किस किस के द्वारा किया जाता है। एक तो नर्व के द्वारा किया जाता है, नर्वस कंट्रोल बोलते हैं। एक हार्मोन के द्वारा किया जाता है, हार्मोनल कंट्रोल। और एक भौतिक कारक जिसको फिजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो इस प्रकार से हार्ट बीट रेट जो है उसका ओरिजिन और हार्ट बीट रेट के कंट्रोल की बात की। ओरिजिन एस ए नोड से, कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगेटा से, हार्मोन से और फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है।
ठीक है, तो ये आपने चर्चा की आज अपन ने हृदय के स्पंदन की, हृदय के धड़कने की, दिल के धक धक करने की, दिल का धक धक करना कब बढ़ता है और धक धक करना कब कम होता है, उन सभी बातों की अपन ने यहाँ पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।